लगा दो लोगों के बीच रेशम समाज का है। उस महायोद्धा सूरजमल जी के बलिदान दिवस का पुनीत कार्यक्रम है। आदर्श जाट महासभा जाट लोयंस अभी भी सुदूर, जहां तक मेरी दृष्टि आप सब तक पहुंच रही है, अभी भी जो युवा तरुणाई पीछे की ओर खड़ी है, आपके लिए एक सुंदर बैठक व्यवस्था की गई है। आप उस पर स्थान कृपया करके मंच के ठीक दाएं तरफ आप कुर्सियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप वहां पर बैठकर इस कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य प्रदान प्रतियोगिता और युवा जाट समिट अपने आप में एक अनूठी परंपरा का निर्वहन कर पाती की परंपरा को अपन अनुव्रत शीघ्र उनको संपन्न करवाया जा सके और इन सम्मानित मंचासीन अतिथियों के करकमलों से इस विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र और भारतीय राजनीति में किसानों के मसीहा को मुख्यमंत्री जी तो अपने विवेक से तो कोई बात कहते नहीं है। आज में दिल्ली से पर्ची आती है, वो पढ़ देते हैं। 12 महीने में किसी भी मीडिया के बंधु का एक भी सवाल उन्होंने लिया हो और उसका जवाब अपने विवेक से दिया हो तो मुझे बता दो, तब तो मैं मानता हूँ। उनको कहा गया कि अमित शाह जी की जो भावना थी, जो संविधान को बदलने की, जो संविधान में बाबा साहब का नाम और जो महात्मा गांधी जी की और अम्बेडकर साहब की जो भावना उसमें थी, उसको वो मानते नहीं हैं, उससे परहेज करते हैं, क्योंकि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अम्बेडकर और महात्मा गांधी की और संविधान की भाषा वो नहीं समझते हैं। वो जिस संविधान के आधार पर जो बाबा साहब ने लिखा, उसके आधार पर वहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने और उन्हीं का अपमान करने का काम लोकसभा के अंदर वो कर रहे हैं। अब माफी मांगनी नहीं पड़े, इसलिए ये दिगर विषय ला के और वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि इनका 10 साल का केंद्र की सरकार का और यहाँ 12 महीने का केवल ध्यान भटकाने में उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया है। आज किसान पीड़ित है, मूंगफली खरीदी नहीं जा रही है। 6750 कहने को तो है, लेकिन 5000 में मूंगफली खरीदी जा रही है और 15-15 हज़ार रुपये एक ट्रॉली पे किसान से रिश्वत मांगी जा रही है। जो रिश्वत नहीं दे रहा है उसकी मूंगफली नहीं खरीद रहे हैं। आज किसान को एमएसपी देने की बात थी, गेहूं में 2700 रुपये की कोई खरीद नहीं है, एमएसपी का कानून नहीं है, किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये नहीं है, किसान के सारे औजारों के ऊपर जो भी खेती में काम आने वाले उनके जीएसटी लगा दी गई है। और वित्त मंत्री, हद तो तब होगी जब वित्त मंत्री यहाँ गरीब के पैसे से, जो टैक्स का पैसा था उससे जो कलेक्शन होता है उसको यहाँ उड़ाने के लिए जैसलमेर में जो है वो साल का अंतिम समय बिताने के लिए वो लोग बाग आ गए और पूरे वित्त मंत्रियों को ले आए। और एक भी ऐसा फैसला जो किसान के हित में हो, दलित के हो, पिछड़े के हो, गरीब के हो, नौजवान के हो, उसके रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के मजबूती के लिए हो, तो बता दीजिए। उनके पास कुछ है ही नहीं ना, करने को तो कुछ है नहीं। आप 12 महीने में जो ये बीजेपी ये कहती थी कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा था कि पेट्रोल का भाव हरियाणा के बराबर कर दूंगा, आप आज भी 11 रुपये 34 पैसे का भाव में फर्क है। जो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना 90% बजट देकर के करने की बात करी थी, वो नहीं किया। आज भी आप देखिए कि MSP का कानून 22 महीने पहले जो लिखित में समझौता किया उसके बावजूद भी नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों का ये कह रहे थे कि हम पेपर लीक कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो और हम नौजवानों को 4 लाख को नौकरी देंगे, और पहली साल में 1 लाख को 1000 को नौकरी नहीं दे पाए। जो हमारी नौकरियां छोड़ी हुई है, जो कोर्ट में अटकी हुई थी या वेटिंग लिस्ट थी या विज्ञापन होकर परीक्षा करा दी, परिणाम नहीं हुआ था, उन नौकरियों की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। उनका केवल कि आपका सिलेक्शन हो गया ये पत्र दे करके इकट्ठे कर रहे हैं। और अभी जो राजस्थान राइजिंग जो सबमिट किया गया है उसमें तो आंगनबाड़ी और हमारी नरेगा की मेट और इनको इतना परेशान किया गया है। मैं समझता हूँ उनको 3-3 बजे उठा करके बसों में डाल करके ले जाया गया। देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे जश्न मनाने, तो वहाँ पर कोई भी आदमी अपने स्वेच्छा से नहीं गया था। केवल और केवल कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और अधिकारी इनको पकड़ करके मैंडेटरी करके ले गए थे। तो इससे ज़्यादा विफलता इस सरकार की कोई हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी को मैंने चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री जी
जो हमारा अल्बर्ट हॉल है उसमें जयपुर में, आप राजधानी में, वहाँ पर पूरी देश की मीडिया को बुलाइए और एक तरफ आप बैठ जाइए, एक तरफ मैं बैठ जाऊंगा या टीकाराम जूली जी बैठ जाएंगे, आपका कोई भी विद्वान बीजेपी का साथी आ जाए और आप 12 महीने की अपनी सफलताएं बताओ और हम आपकी विफलताएं बताएंगे। आज जब हमने 12 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये इनकी विफलताएं हैं, एक 13 मिनट की टेलीफिल्म भी दिखाई, तो उसके काउंटर पे राजेंद्र जी राठौड़ साहब और 2-3 मंत्री बैठे, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं गिनाई 12 महीने की। होटलों में रहे थे, ये थे आपस में झगड़ते थे। अब आप समझिए कि होटलों में क्यों रहे थे हम, क्योंकि ये हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे पैसे के बल पे, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बल पे, तो हमें सरकार बचानी थी। अब इनको सरकार दे दी तो आप इनको बताइए कि आपने क्या किया, आप बताइए किस फर्क के लिए। आज किसान को 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है भाई साहब, किसान कितना परेशान है। नौजवान का कोई पेपर हो ही नहीं रहा, लीक कहाँ से होगा? पेपर कराओगे तब तो लीक और बिना लीक की बातें आएंगी ना। इनसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर नहीं करवाए जा रहे हैं। और एक हमारे शिक्षा मंत्री बने, आपके डायरेक्टरेट है यहाँ, तो बीकानेर का सौभाग्य है कि यहाँ निदेशालय शिक्षा विभाग का। मैं जब मंत्री था, मैं आया था और हमने कितने नवाचार किए थे। ये कह रहे थे सर्दी की छुट्टियाँ नहीं होने दूंगा, काका जी घर आ जाएगा, नहीं होने देगा। पंचांग शिविरा पंचांग जो स्वीकृत हो गया, या तो उसको मंत्री जी चेंज कर देनी, इस तरीके का बेतुका बयान नहीं देना चाहिए था, उससे उनकी बेइज्जती होती है। और एक शिक्षा मंत्री की या किसी मंत्री मुख्यमंत्री की बेइज्जती का मतलब है उस प्रदेश की बेइज्जती है। और वो शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहिए? मिलने आ जाओ। नहीं, मगर आपके यहाँ तो अभी से ही मुख्यमंत्री तय कर दिया गया है कि भाई साहब किसने कर दिया? किसने कर दिया? गोविंद जी ने कहा था। ऐसा है, देखिए हमारे कांग्रेस में मुख्यमंत्री पार्टी आला कमान विधायक चुनने के बाद में, इलेक्शन होने के बाद में तय करता है और पार्टी आला कमान ही करता आया है आज तक भी, आगे भी पार्टी आला कमान ही करेगा। इसलिए किसके मन में किसके प्रति क्या भाव है उसका कोई मायना नहीं है। मायना ये है कि पार्टी आला कमान तय करता है और अब की बार तय हो गया 12 महीने में ही कि ये सरकार तो फेल हो गई, कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस से मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में और संगठन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, 12 महीने में ये तो फेल हो गए। 12 महीने में इनकी विफलताएं सामने आ गई, वरना 2-3 साल तक तो सरकारें चलती है। आप एकता का पाठ तो बढ़ा रहे हैं। आपको कौन नहीं दिख रहा उसका नाम बताओ। मैं तो सचिन पायलट कल परसों तो आए थे, अलवर में कार्यक्रम किया था। कल परसों हमने शहीद स्मारक पे किया था, अशोक गहलोत जी भी थे, सचिन पायलट विजय थे। कोई टेस्ट लगा के देखा है? बयान तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहा है? उनका बयान क्या कह रहा है कि बीजेपी आएगी? नहीं सर, तो फिर मैं कह रहा हूँ ना, हम सब एक हैं और कांग्रेस आएगी 100%। उन्होंने ठोस शब्दों में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी और हम सब एक हैं, पूरी कांग्रेस राजस्थान में एकजुट। सर एक निवेदन था मेरा कि ये आप कह रहे हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं कि संगठन एकजुट हो, कई परिवर्तन भी ला रहे हैं। आपकी सरकार थी, पिछली 3 मंत्री थे बीकानेर में, लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए सरकार चली गई। और अब जब विपक्ष में है तो वो मंत्री दिखते नहीं आपके, केवल संगठन के कुछ लोग, केवल संगठन के कुछ लोग, आपकी जो ये अभी चल रहा है अम्बेडकर को लेकर, वही लोग, वही चेहरे, वही काम करते हैं, बाकी कोई मंत्री दिखता नहीं। हमने जिलाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई विफलता को लेकर के और बाबा साहब को लेकर के। एक नेता बता दो जो नहीं आया हो, सब नेता है, किसी को कहीं ड्यूटी लगाइए, किसी की कहीं ड्यूटी लगाइए। संगठन जिसकी ड्यूटी जिस काम के लिए लगाता है वो 100% उपस्थिति देता है, आगे भी देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बड़े नेता थे भंवर सिंह जी भाटी, वो कहीं नजर नहीं आए। आज ये अभी मिले नहीं, अभी मिले होंगे, लेकिन मीडिया के सामने अभी एक साल में कहीं पे भी नहीं आए। उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस तरह के भी होते रहते हैं, जो सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। भंवर सिंह भाटी जी आज थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, संगठन के कामों में तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी काफी अस्वस्थ रहे हैं, इसलिए मैं पास की है उस पर वो माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं रहे, ये सवाल हम जनता पूछ रही है, उसका जवाब दें। उन्होंने क्या कहना था वो तो पता नहीं, राहुल जी के लिए भी क्या कहते हैं, कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं, नेहरू जी के लिए क्या कहते हैं, उनकी फब गई झूठ बोल बोल के। अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। थैंक यू भाई।